एक अच्छी गाड़ी बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, पेडिग्री एंड गुड इंग्रेडिएंट्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 को किसने जिताया? सोल्जर्स ने और व्हीलीज जीप ने, जिसका डिसेंडेंट रैंगलर है। नाउ एक गाड़ी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मिर्च मसाले डाल के स्टर अप करते हुए उसमें आग लगाएंगे तो आपको मिलेगा सोल एंड पैशन। Mr. Chinese President ने कहा, I want a 4x4 that I can go anywhere with. The Chinese got together and started developing. And we have the bike BJ40L. कहते हैं, a craftsman is only as good as his tools. The BJ40 has come with the right ingredients. Haters कहेंगे 4 जीप की कॉपी है। ये जो हुक्स हैं, ये क्यों बनी है? ताकि आप किसी को खींच के बाहर निकालें। This is an aggressive car. ग्रिल पे बाइक का इंसिग्निया है। You come under fire. आप उसका विंडस्क्रीन फ्लिप करके रिप्लाई भी दे सकते हैं। The headlamps halogen है इसकी, but a lovely touch of LEDs that surround the fog lamps, a bit like the Terminator. बॉडी बिल्डर की तरह इसने अपने मसल्स निकाले हुए हैं आर्चेस पे। 17 इंच एलॉय व्हील्स हैं जो आपको एनी टेरेन कॉन्कर करने देगी। साइड पे उन्होंने कहा, क्या यार, बोल्ट शॉल्ट्स सारा कुछ नजर आना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ आप दरवाजे भी उतार सकते हैं। अगर किसी को निकालना है गाड़ी से, धक्का दे देना। साइड स्टेप क्रोम एंड शाइनी, और आपके इधर लिखा हुआ है BJ40। दरवाजे टफ, गुड बिल्ड क्वालिटी, और पीछे मसल्स अगेन टू गिव इट दैट। द गोल्ड स्टैंडर्ड BJ40L, जिसका मतलब है इसकी ये एक्सटेंडेड व्हील बेस है। LED रे लैंप्स जो इसके बाइक लोगो से रिजेंबल करती हैं। नीचे आपके हुक्स अगर आपने फिर किसी को पीछे से खींचना। एंड बूट स्पेस, इसमें इतनी ज्यादा बूट स्पेस है कि मेरे पास बक्से आज कम है। एक चीज मैंने नोटिस की है, अगर आप ये पहले बंद करेंगे, कंप्यूटर सेज नो। सो अगर आप डिस्लेक्सिक नहीं है मेरी तरह, you'll get it right the first time. Job done. इन्होंने डैशबोर्ड इस तरह लेआउट किया है रेस करके, ताकि आपको फ्रंट पे लेग स्पेस भी मिले और प्रैक्टिकलिटी। आई लाइन पे हर चीज की व्यू है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका क्रिस्प, हाई रेजोल्यूशन, जिसमें आपको टेकोमीटर, स्पीडो, फ्यूल और टेम्परेचर। साइड इंडिकेटर्स और वाइपर्स स्टोक्स जो हैं, they feel very nice, they feel very tough. Steering, it's a bit plastic. Buttons good, brushed chrome here, and BJ40 to remind you what you're sitting in. इसका जो एयरबैग है, मुझे पता नहीं क्यों इस गाड़ी का मुझे पुरानी C क्लास मर्सिडीज का याद आ रहा है बहुत। इसमें छोटी छोटी जो उन्होंने टचेस दिए हुए हैं, बहुत मर्सिडीज फील आ रही है, which is not a bad thing। ये बुरी चीज नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज है, बिकॉज वो अपनी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड रख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट्स के लिए। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। आपके पास ना एप्पल कारप्ले है ना एंड्रॉइड ऑटो है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 2 वेंट्स हैं जो लोगो शो को दिखा रहा है, एंड लवली नियॉन बटन टू लाइवन इट अप। इधर आपके डिफ सेटिंग्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, एंड ड्यूल जोन, लेकिन उन्होंने डायमंड सी फिनिश दी हुई है नॉब्स को, बड़ा क्रिस्प सा। इधर नीचे पियानो फिनिश है ब्रश क्रोम के साथ और गियर नॉब के साथ। अगर आप टेक्टाइल पर्सन है या ओल्ड फैशन है मेरी तरह, आप बटन यूज कर सकते हैं, और अगर आप न्यू विज किड हैं तो आप फ्लिक ऑफ अ स्क्रीन व्हिच इज वेरी रिस्पॉन्सिव से आप अपना म्यूजिक चला सकते हैं। डैशबोर्ड फ्रंट फिनिश जो किया हुआ है इन्होंने, इट्स लाइक लिटिल डायमंड कट्स, बट मटेरियल लेदर नहीं है, प्लास्टिक सा है, बट गुड क्वालिटी प्लास्टिक। या और ये ग्रैब हैंडल ताकि आपका पैसेंजर भी ना हिल सके। सनवाइजर इसका मेड ऑफ अ रफ मटेरियल, वेयर एंड टेयर के लिए गुड मटेरियल्स चाहिए।
अफसोस की बात है ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, बट इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसकी छत उतर जाती है। सो अगर आपने टॉपलेस जाना है, 2 clicks and you are topless। जनरली इस गाड़ी की हर चीज की प्लेसमेंट बैंग ऑन है, चाहे आपके मिरर एडजस्टमेंट्स हैं, विंडो स्विचेस जो इन्होंने छोटा सा पियानो फिनिश दिया हुआ है, और ग्रैब हैंडल इंटीग्रेटेड है डोर हैंडल के साथ, मटेरियल और डायमंड फिनिश इधर, सो नाइस। बाइक का इंटीरियर क्लॉथ है, विच मेरे ख्याल में ऐसे मौसमों के, गर्मी के मौसम वाले कंट्रीज के लिए बिल्कुल फिट है, बिकॉज आपका पसीना जो है ना वो आ जाता है लेदर सीट्स में, और आजकल खास तौर पे फेक लेदर जो आता है आपकी तो बिल्कुल ही मारी जाएगी मत। इसके सीट्स मैनुअल हैं, आर्मरेस्ट नाइस एंड वाइड फॉर शेयरिंग, और नीचे आपके पास थोड़ी सी कबी होल है फॉर स्पेस, और आपके 2 कप होल्डर्स और सिगरेट लाइटर। कभी देखा है? बड़ी देर होगी है ये देखे, ऑब्वियसली सिगार या सिगरेट स्मोकर्स की गाड़ी होगी है। इस गाड़ी की थीम रफ एंड टफ अभी तक कंटिन्यू हुई जा रही है, पीछे भी। इधर आपके पॉकेट्स एयरप्लेन स्टाइल लेकिन टाइट, ताकि अगर बोतल शोतल रखी हुई है वो गिरेगी नहीं, या कागज शागज। डोर कार्ड्स टफ, डोर हैंडल्स इंडिकेट हुए हुए ग्रैब हैंडल्स के साथ, गुड लिटिल टच, और छोटी सी बत्ती दी हुई है ताकि अगर आपको शाम को नजर ना आए तो आपको आ जाएगी। डायमंड फिनिश इधर दी हुई है थोड़ी सी क्लास देने के लिए, और आपका शाइनी क्रोम फैंसी विंडो बटन। इसकी सीटिंग हाइट परफेक्ट है मेरे लेंथ के बंदे की, और आर्मरेस्ट भी एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपको पीछे इधर इसका क्रैश स्ट्रक्चरल फ्रेम भी नजर आएगा, ताकि अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता या किसी भी तरीके से उल्टी हुई आपका सर फटेगा नहीं। 2 वेंट्स पीछे, सेंटर में भी मैं फिट आ गया हूं। इस साइड पे भी नो प्रॉब्लम, एक हैंडल अगर आपने उतरना या चढ़ना इसमें, परफेक्ट। अब मैं बनूंगा प्रोफेसर मेरान, थिंकिंग कैप ऑन। राइट, बाइक BJ40L बेस्ड है लेडन शैसी पे। आपके पीछे टोर्शन बार सस्पेंशन है और एक डिफरेंशियल प्रॉप शाफ्ट, गियरबॉक्स इसका 6-speed ऑटोमेटिक है, 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, फॉलोड बाय अ 2 लीटर 195 हॉर्स पावर टर्बो इंजन। कैटालिटिक कन्वर्टर भी है टू सेव द एनवायरनमेंट। इसकी फ्रंट सस्पेंशन विशबोन है विद अ कॉइल स्प्रिंग, सो आई गारंटी यू विल गेट अ गुड राइड। इसका रोड क्लियरेंस 210 मिलीमीटर है, जिसका मतलब है मेरा पेट भी फिट आ जाएगा नीचे। Ni hao, Mr. BJ40. Time to go for a test drive. एक चीज मैं मेंशन करूंगा while I'm just pulling out कि इसके जो ग्राफिक डिस्प्लेज हैं ना सिर्फ हाई रेजोल्यूशन है, बट आप 2 डिफरेंट टाइप्स रख सकते हैं, 2 डिफरेंट थीम्स। फीलिंग आ रही है मुझे इस गाड़ी में बैठने की, इस तरह कि मैं लाइक अ हमर टाइप फीलिंग, जो ऊंचा बैठे हुए सरदारों की तरह। इसका 2 लीटर इंजन रिस्पॉन्सिव है, ब्रेक्स वेरी गुड, थ्रॉटल जो है जो पाँव लगाते हैं इस पे लाइट फीलिंग है, वो नहीं है जो नॉर्मल कार्स की होती है, आपको थोड़ी सी वो प्रेशर फील होती है, इसमें नहीं है, बहुत लाइट फेदरवेट लाइट है एक्चुअली इफ एनीथिंग। इन नॉर्मल मोड हो थोड़ी सी टर्बो लैग है। टर्बो लैग का मतलब ये है टाइम टेकन फॉर द टर्बो टू स्पूल अप। ये नॉर्मली एक डाउनफॉल होती है टर्बो गाड़ियों की कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड, बिकॉज नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियां आपको क्विक इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगी विद अ गुड गियर बॉक्स ऑफ कोर्स, लेकिन जो टर्बो कार्स हैं हमेशा आपको टर्बो स्पूलिंग का जरा डिले मिलेगा, और ये होती है टर्बो लैग। मैं अभी जरा स्पोर्ट्स में शिफ्ट करके ओवरटेकिंग करता हूँ। ओह यस, वो लैग जरा कम हो गई है, टर्बो ने स्पूलिंग जरा क्विकली शुरू कर दी है। स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी गियर्स होल्ड कर रही है जरा ज्यादा देर के लिए, मैंने नोटिस किया। नॉर्मल जो स्पोर्ट्स मोड्स होती हैं लाइक कंपेयर टू लेट्स से द फॉर्च्यूनर और समथिंग,
वो गियर्स क्विकली शिफ्ट डाउन और शिफ्ट अप करती है, इवन इन स्पोर्ट पावर जो उसकी सेटिंग है। इसमें मैंने पर्टिकुलरली नोटिस किया कि इसकी जो गियर्स है ये होल्ड कर रही है गियर्स, आपको आवाज आ रही होगी इंजन की। बट ऑनेस्टली फीलिंग मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ। हॉर्न चेक एज वेल, गुड हॉर्न। रोड नॉइज काफी नोटिसेबल है, बट लेट्स फेस इट, ये कन्वर्टेबल है, सो हमें इसकी फिक्र कोई नहीं करनी चाहिए। स्टीयरिंग जो फील है लाइट बिल्कुल नहीं है, इफ एनीथिंग बैलेंस्ड परफेक्टली। और जो इसकी सस्पेंशन है, आई मस्ट एडमिट, रोड को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है। बिट रोली पोली है ऑब्वियसली, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊंचा है, सो आपको नेचुरली मिलेगी। और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए आपको रोड हाइट देनी पड़ती है, सो इसकी वजह से आपको बॉडी रोल मिलेगी। जब मैं पहली बार इंटीरियर इसकी रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा था यार इस स्टीयरिंग को प्लास्टिक क्यों किया हुआ है, क्यों आपको लेदर की टच नहीं है। ऑब्वियसली मेरे में ये नहीं अकल थी कि अगर आप छत उतार लें तो आपका जो लेदर है ना वो सारा डैमेज हो जाएगा। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट वन। कोइंसिडेंटली कल रात मैं रिंग रोड पे था और मुझे BJ40 इन डार्क ग्रीन नजर आई, मिलिट्री ग्रीन। लुक्स रियली गुड बाय द वे। इसके जो कलर ऑप्शंस हैं बहुत अच्छे आए हुए हैं। एक तो बर्गंडी रेड जो है वेरी नाइस, वाइट जो सी मैं भी चला रहा हूँ, and black and blue. Safety features wise, you've got ABS on this. As आप सारों को पता है कि मेरे पसीने इतने आते हैं ना शूट करते हुए कि मैं गीला होता हूँ बेसिकली। और आज मैं ठंडा यख गुड AC, वेरी गुड AC। पर्सनली मुझे ये गाड़ी काफी पसंद आई है। ये है ऑल टेरेन, गो वे यू वांट गाड़ी, और आपको वो फील गुड फैक्टर होता है। और एज दे से ना, ब्रिंग्स आउट द चाइल्ड इनसाइड यू। वो मुझे ये फीलिंग दे रही है। आई रियली लाइक इट। Planted, confident, intimidating. That is what the BJ40 is. Generally, people call Chinese goods a knockoff, and this has created a lot of bias in the market. मेरी सोच भी ऐसी थी, but बाइक ने ना सिर्फ यूरोपियन स्टैंडर्ड क्वालिटी मैच की, the ingredients they have used ने BJ40 को ना सिर्फ एक serious off-roader बनाया, but it's also the first in this segment that allows you to enjoy the elements of Pakistan without breaking the bank. On that note, I will leave you with a question. If Chinese manufacturers are not good, why is China the titan it is today? This is Park Gear. Please like and subscribe and share. Bye-bye.